हनुमान जी के लिए हम सदा से सुनते आ रहे हैं कि हनुमान जी अमर हैं और आज भी हम सबके बीच हैं एवं अनेकों बार हनुमान जी के होने के किस्से व तथ्य सबके सामने आते रहते हैं। वो चाहे अपने किसी भक्त की मदद करना हो या उनके चरण या गदा के निशान मिलना हो। ऐसा ही एक किस्सा हुआ है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम नाम के छोटे से गांव में। श्रीकाकुलम में बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां सदा ही हनुमान जी के भक्तों की भीड़ लगी रहती है एवं प्रत्येक मंगलवार यह भंडारा कराया जाता है। साथ ही हनुमान जयंती पर यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगाया जाता है। साथ ही गाँव वालों के बीच हनुमान जी के मंदिर के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। साथ ही माना जाता था कि मंदिर में कोई मन्नत मांगी जाए तो हनुमान जी उसे जरूर पूरा करते हैं। सारा गांव अपना जीवन सुखमय रूप से व्यतीत कर रहा था। कुछ दिनों बाद मोहनपुर से सुहेल नाम का मुस्लिम व्यक्ति रहने आया। वो मदिरा बेचा करता था और अपना मदिरा का काम बढ़ाने के लिए वो श्रीकाकुलम आया था। वो आसपास के गांव में मदिरा का व्यापार पहले भी कर चुका था और हर जगह उसे बहुत फ़ायदा हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद जो हुआ उसे देख सभी की आंखें फटी रह गईं। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। सुहेल ने श्रीकाकुलम गांव के बीच में ही एक दुकान किराए से ली और वहीं अपनी मदिरा को बेचने लगा। परंतु गांव में ज़्यादातर लोग हनुमान भक्त थे और वे लोग इस प्रकार के व्यसन को पाप माना करते थे, जिसके कारण उसकी मदिरा ज़्यादा बिक नहीं पाती थी। दिन गुजरते चले गए, उसकी मदिरा बिल्कुल ना के बराबर बिक रही थी और वो महीने के आखिरी तक अपनी दुकान का किराया भर पाए इतनी भी मदिरा बेच नहीं पाया था। इस बात से उसे बहुत क्रोध आया। उसने एक दिन सोचा कि एक हनुमान मंदिर है जिसके कारण पूरे गांव का कोई भी व्यक्ति मेरी मदिरा नहीं खरीदता। अगर ये मंदिर यहाँ से हटा दिया जाए तो मेरी मदिरा का काम सही चल जाएगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि यदि मैं इस मंदिर की मूर्ति को तोड़ दूं तो गांव वाले किसकी पूजा करेंगे और मेरी मदिरा भी अच्छे से बिकेगी। धीरे धीरे उसने रणनीति बनाना शुरू किया और इस नतीजे में आया कि अगले दिन आधी रात में जब सारे गांव वाले अपने अपने घर में होंगे तब मैं गांव में बिजली के मुख्य तार को काट दूंगा और अंधेरे की आड़ में उस हनुमान मूर्ति का नाश कर दूंगा। रणनीति तैयार कर वो अगले दिन का इंतजार करते करते सो गया और उसने सोचा भी ना था कि इसका कितना घातक परिणाम हो सकता है। फिर अगले दिन आधी रात को सारे गांव की बिजली काट कर मंदिर में बड़ी सी लोहे की छड़ी लेकर मंदिर में जा पहुंचा। उसने मूर्ति में चढ़ी हुई माला व श्रृंगार को हटाकर फेंका और जैसे ही प्रहार करने लगा तभी बहुत जोर से बिजली कड़क उठी, जिससे वो थोड़ा डर तो गया
पर उसका इरादा अभी भी वही था। सुहेल प्रहार करने लगा। तभी हनुमान जी के हाथों में लगी गदा जमीन में गिर पड़ी और ऐसा लगा जैसे बहुत भयंकर भूकंप आ गया हो। सुहेल बहुत डर गया, पर उसने अपना इरादा नहीं बदला। तभी हनुमान जी की मूर्ति से दिव्य तेज रूपी प्रकाश निकलकर सुहेल के ऊपर पड़ा, जिसके कारण सुहेल मंदिर के बाहर जाकर गिरा। सुहेल को समझ आ गया कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। वो मंदिर ही नहीं, गांव छोड़कर भाग गया था। अगले दिन जब सभी लोग गांव आए, तब सभी ने देखा कि हनुमान जी का श्रृंगार हटा हुआ है और हाथों की गदा जमीन में पड़ी हुई थी। तब उन सभी ने मंदिर परिसर में लगे हुए कैमरे को जांचा, तो उन्हें सुहेल मूर्ति को तोड़ते हुए दिखाई दिया, परंतु और कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। तब उन सबको समझ आ गया था कि हनुमान जी ने स्वयं ही अपनी रक्षा की और उस दुष्ट को यहाँ से भगा दिया। सभी हनुमान जी की जय जयकार करने लगे और हनुमान जी की प्रतिमा को फिर से सजाया गया। इस किस्से के बाद आसपास के गांव में मंदिर और बजरंगबली के चर्चे होने लगे। लोगों की आस्था और दृढ़ हो गई। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। साथ ही अगर आपके पास भी किसी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना हो तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।